हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7P को समाप्त कर चुके। आज एक नए प्रश्नावली 7Q को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम एक नए प्रश्नावली 7Q को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा 7Q किस पे आधारित है? योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकल। तो सबसे पहले बच्चों, इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 7Q के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपको इसके फार्मूले के बारे में बताते हैं। तो बच्चों, हमारा योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकल का फार्मूला क्या है? हमारा क्वेश्चन दिया जाएगा इंटीग्रेशन a to b fx dx, और क्या करना है? योगफल की सीमा के रूप में हमें क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो इसकी फार्मूला क्या है बच्चों? लिमिट h टेंड टू 0 h f a प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन एच। बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ? हमारा a प्लस एच हुआ है, उसके बाद a प्लस 2h, यानी हमारी h की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ h तो यहाँ 2h, उसके बाद 3h 4h, तो इस प्रकार बच्चों लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा। तो ये हमारा किसका फार्मूला है? योगफल की सीमा के रूप में। अब यहाँ पे बच्चों एक फार्मूला होता है NH का। NH का फार्मूला होता है b माइनस ए, यानी बच्चों अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे NH का फार्मूला क्या बनेगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी NH का फार्मूला हो जाएगा b माइनस ए। तो बच्चों यही एक फार्मूला है, इसी पे आधारित हमारा पूरा 7Q सॉल्व करना है। तो बच्चों आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले का यूज किस प्रकार करते हैं अभी आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बताएंगे। तो बच्चों फार्मूला क्या है? लिमिट h टेंड टू 0 h एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच, और एन एच का फार्मूला क्या है? b माइनस ए। अब बच्चों इसमें हमें कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले उन फार्मूले को हम जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 7Q के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है? प्रश्नों में प्रयुक्त होने वाले परिणाम। जब बच्चों इस पे आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें इन सभी फार्मूलों की आवश्यकता होगी। जैसे यदि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक का योगफल आ जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? n + 1/2। यदि 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले तो वहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा? n + 1 2n + 1/6। यदि 1 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं के घनों का योग पूछ ले तो उसका फार्मूला क्या होगा बच्चों? जो हमारा ये है इसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी n² + n² 2n + 1 का होल स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 4। यानी बच्चों हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी यानी n तक की संख्या के घनों का योग का फार्मूला क्या है? n² n + 1 का होल स्क्वायर अपान 4। इसी तरह यदि हमारा a + ar + ar² + डॉट डॉट ar की पावर n-1, यानी बच्चों हमारा r की पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a r की पावर n-1 -1 अपान r-1, जहाँ हमारा r क्या है बच्चों? डज नॉट इक्वल 1, यानी r हमारा 1 के बराबर नहीं है। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्नों में प्रयुक्त होने वाले कुछ फार्मूले, जिसमें से हमारा पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद हम इसके आगे आपको कुछ और फार्मूले बताते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अगला फार्मूला है, यदि sin a + h प्लस sin a + 2h प्लस डॉट डॉट sin a + n-1h प्लस sin a + nh, इसका फार्मूला पूछ ले तो इसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे? sin a + n/2h इंटू sin n + 1h अपान 2 अपान sin h/2। बच्चों ये हमारा इसका फार्मूला होता है साइन के पदों में। यदि कॉस के पदों में पूछ लिया cos a + h प्लस cos a + 2h प्लस डॉट डॉट प्लस cos a + n-1h प्लस cos a + nh, तो इसका फार्मूला क्या होगा? cos a + n/2h इंटू साइन n + 1h अपान 2, पूरे का अपान क्या हो जाएगा बच्चों? sin h/2।
तो बच्चों इस प्रश्नावली 7Q में जितने भी हमारे फार्मूले यूज होंगे वो फार्मूले हम आपको बता दिए। तो आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जितने भी प्रश्नों में प्रयुक्त होने वाले हम फार्मूले बताएं उसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे प्रश्नावली 7Q को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने प्रश्नावली 7Q के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्नावली 7Q में क्या कह रहा है, योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इंटीग्रेशन 2 to 4 x dx। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हम इसका समाकलन करके भी इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1/n+1। उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट करके बच्चों हम इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारा बोला क्या है, योगफल की सीमा के रूप में फार्मूले का यूज करके। तो यहाँ पे हम योगफल की सीमा के फार्मूले का यूज करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 h f a प्लस h प्लस f a प्लस एन एच प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 h एफ ए प्लस एच, उसके बाद क्या करते हैं h को 2 गुना एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच। यानी बच्चों हमारा क्या होता है, h 2 गुना बढ़ता जाता है। तो ये हमारा क्या है, योगफल की सीमा के रूप का फार्मूला अभी आपको हम बताएं। तो इसी का यूज करके हमें किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, इंटीग्रेशन 2 to 4 x dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा a का मान क्या दिया है, नीचे वाला लोअर लिमिट a होता है, ऊपर वाला अपर लिमिट b होता है। तो देखिए यहाँ से a का मान क्या दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर 2। b का मान क्या दिया है बच्चों, 4 दिया है। तो यहाँ से b का मान क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अभी आपको हम एक फार्मूला बताए थे NH इक्वल B माइनस ए। तो यहाँ से NH का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा NH का मान आ जाएगा, B का मान क्या दिया है 4 माइनस A का मान क्या दिया है 2। यानी 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी बच्चों यहाँ से हमारा NH का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो देखिए हमारा क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 h फंक्शन ए का मान क्या दिया है बच्चों, देखिए ए का मान हमारा 2 दिया है, क्योंकि नीचे वाला ए होता है, ए की प्लेस पे क्या दिया है 2। यानी ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 2 प्लस एच प्लस एफ ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे, 2 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे, 2 प्लस उसके बाद क्या दिया है NH। इसे क्या करेंगे बच्चों, अब दिए गए फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h। देखिए हमारा फलन में किसका मान रखना है बच्चों, 2 प्लस एच का। इस f का मतलब होता है फंक्शन, और ये बच्चों हमारा किसकी जगह दिया है, x की। जैसे हमारा होता है f(x), ये फलन होता है, तो यहाँ पे ये f हो गया, x की जगह क्या दिया है 2 प्लस एच। यानी जहाँ पे बच्चों हमारा x है, फंक्शन में क्या मान रखेंगे, 2 प्लस एच रखेंगे। तो फंक्शन में क्या मान रखेंगे, 2 प्लस एच। फंक्शन हमारा क्या दिया है x, तो x की जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस एच प्लस फंक्शन में क्या रखेंगे, 2 प्लस 2h। तो फंक्शन हमारा x दिया है, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या दिया है, 2 प्लस NH। तो फंक्शन में रख देंगे, फंक्शन हमारा x है, यानी x की जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस NH। और इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h, यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट डॉट 2। यानी बच्चों 2 को हमें अनगिनत बार प्लस करना है, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2n। यानी हमें पता नहीं है, देखिए बीच में हमारा डॉट डॉट लग गया है, इसलिए हमें पता नहीं है कि 2 को कितनी बार प्लस किया गया है। तो इसीलिए हम क्या ले लेंगे, 2n। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार में, n बार में, यानी हम 2 को ऐड कर रहे हैं n बार। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए क्या बचा, h प्लस यहाँ पे 2h प्लस डॉट डॉट यहाँ पे क्या आ गया, NH।
यहाँ पे देखिए बच्चों हम इसे किस प्रकार पुट करते हैं, जो हमारा ये दिया रहेगा वैल्यू उसे क्या करेंगे फंक्शन में पुट करते हैं। जैसे हमारा फंक्शन x दिया था तो x के प्लस पे क्या पुट कर दिए 2 प्लस एच, फिर x था x की जगह पे 2 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट x की जगह 2 प्लस एन एच। उसके बाद क्या किए बच्चों 2 हमारा देखिए बार बार प्लस हो रहा था, बीच में डॉट डॉट है, कितनी बार प्लस है हमको ये नहीं पता है, इसलिए 2 की संख्या हम कितनी बार काउंट कर लेंगे n बार। यहाँ पे लिख देंगे 2n प्लस h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एन एच, क्योंकि बच्चों 2 को हम क्या कर लिए हैं प्लस कर लिए हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h 2n प्लस इसमें क्या कॉमन है h कॉमन है, h को कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा प्लस डॉट डॉट यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों n बचेगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n, यानी बीच में 3 4 5 कहाँ तक बच्चों हमें प्लस करना n तक। तो अभी हम आपको फार्मूला बताए 1 से लेके n तक की संख्याओं के योग का फार्मूला क्या बताए बच्चों आपको n प्लस 1 अपान 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे उसी फार्मूले को हम लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 h यहाँ पे देखिए 2n प्लस इसका फार्मूला क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपान 2। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हुआ है देखिए यहाँ पे हमारा h है, h को लिख लेंगे, उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n का मान क्या है बच्चों n प्लस 1 अपान 2। इसका फार्मूला अभी हम आपको बताएं। तो अब क्या करेंगे बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर हम इसको आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आया है लिमिट h टेंड टू 0 h, यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है 2n प्लस h n प्लस 1 अपान 2, और क्या करना है हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। देखिए h का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2n है, n में h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा nh प्लस यहाँ पे h है और एक h बाहर से आएगा, इस h को बच्चों इस n के साथ ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा nh, और जो बाहर से h आएगा उसका अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा nh प्लस h से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे h, और पूरे का अपान क्या दिया है बच्चों 2 दिया है, यानी h का अंदर मल्टीप्लाई किए 2nh प्लस यहाँ पे देखिए हम h से मल्टीप्लाई करेंगे 2h हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें पूरे मान को जहाँ जहाँ पे n है उसे क्या बनाना होगा nh, क्योंकि हमारा nh का फार्मूला क्या निकला है 2 निकला है। तो यहाँ से इस h को n के साथ ले लिए nh और बाहर के h से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे nh प्लस h बन जाए h अपान क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई nh का मान क्या आया है बच्चों 2 आया है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे प्लस nh का मान 2 आया है, nh का मान 2 प्लस h, यहाँ पे देखिए h टेंड टू 0 यानी h की जगह हमें क्या पुट करना है 0, यहाँ पे h की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों 0, और पूरे का अपान क्या दिया है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे 2 2 जा हो गया 4, यहाँ पे देखिए 2 में 0 प्लस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या हो गया 2। अब 4 में 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों इस प्रकार हम योगफल की सीमा के फार्मूले का प्रयोग करके किसी भी फंक्शन का मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इंटीग्रेशन 0 to 3 x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है देखिए हमारा दिया इंटीग्रेशन 0 to 3 x स्क्वायर प्लस 1 dx, और हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है योगफल की सीमा के फार्मूले का प्रयोग करके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए a का मान क्या दिया है बच्चों a to b यानी 0 to 3, तो a का मान क्या हो गया हमारा a का मान हो गया 0, b का मान क्या हो गया बच्चों 3, तो यहाँ से हमारा b का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से हम किसका मान ज्ञात करेंगे nh का। आपको nh का फार्मूला हम बताए थे क्या होता है b माइनस a, तो यहाँ पे b का मान क्या दिया है 3 माइनस a का मान क्या दिया है 0, यानी 3 से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा nh का मान क्या आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसका प्रयोग करके इस फार्मूले का प्रयोग करके इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है लिमिट
h टेन टू 0 h। उसके बाद देखिए एफ ए प्लस एच, तो एफ ए का मान क्या दिया है बच्चों, ए का मान देखिए हमारा 0 दिया है, तो यहाँ पे 0 प्लस एच प्लस एफ ए का मान क्या दिया है बच्चों, 0 दिया है, तो यानी 0 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए का मान क्या दिया है बच्चों, 0, यानी 0 प्लस एन एच, और इसे क्या करेंगे अब हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0 h, फंक्शन में क्या पुट करना है, 0 प्लस एच, तो बच्चों फंक्शन हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसमें हम क्या पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 प्लस एच को पुट करेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस एच, और x का क्या है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद क्या दिया है +1, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, +1 लगा देंगे, प्लस फिर से अब फंक्शन में क्या रखेंगे, 0 प्लस 2h, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस 2h, और x का क्या है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1। बच्चों जहाँ पे x होगा वहाँ पे इस फंक्शन के मान को रखेंगे, उसके बाद जो भी हमारा +1, जो भी हमारा पूरा पार्ट यहाँ पे हम लिखते हैं, प्लस डॉट डॉट फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x की जगह 0 प्लस एन एच, और इसका हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है +1, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, +1। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 h, यहाँ पे देखिए 0 प्लस h का होल स्क्वायर, 0 में h को प्लस करेंगे h, और h का स्क्वायर कर देंगे h स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 2h में 0 प्लस करेंगे 2h, स्क्वायर कर देंगे 2 2 जा 4, h का हो जाएगा h स्क्वायर, यहाँ पे +1 प्लस डॉट डॉट एन एच में 0 प्लस करेंगे एन एच आएगा, स्क्वायर कर देंगे एन का स्क्वायर हो जाएगा एच का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, +1। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 h। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, बीच में डॉट डॉट है, इसलिए बच्चों हमें पता नहीं है कि 1 को हम कितनी बार प्लस किए हैं, तो हम मान लेते हैं 1 को n बार प्लस किए हैं, यानी यहाँ पे हम 1 प्लस 1 प्लस 1 को क्या लिख लेंगे, 1n, यानी 1 को हम n बार प्लस किए, प्लस यहाँ पे क्या है h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0 h, यहाँ पे क्या है 1n, प्लस अब इनमें देखिए पूरे में हमारा h स्क्वायर कॉमन है, h स्क्वायर को कॉमन करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा, प्लस डॉट डॉट यहाँ पे क्या बचा बच्चों, n स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, लिमिट h टेन टू 0 h 1n प्लस h स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया 1, तो इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ पे दिया है +4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए बच्चों 1 से लेके इन्फिनिटी यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला अभी आपको हम क्या बताए थे बच्चों, स्टार्टिंग में इसका फार्मूला हम बताए थे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। बच्चों हम आपको बोले थे इन सभी फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये सब फार्मूले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यूज होंगे। तो इसका फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेन टू 0 h 1n प्लस h स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। तो इसका फार्मूला लगा देंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। ये किसका फार्मूला है बच्चों, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, यानी 1 से लेके n यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, एन एच से बाहर जो h है इसका अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0। बच्चों h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सब जहाँ जहाँ पे n है उसे क्या बनाना है, NH बनाना है, क्योंकि NH का मान हमारा 3 निकला है। तो इस h से 1 n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, प्लस यहाँ पे देखिए h स्क्वायर है, यहाँ पे h, और देखिए हमारा 3 बार n है, यानी एक एक h से एक एक n में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस
एच से एन में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा एन एच। अब यहाँ पे एच स्क्वायर है, एक एच से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एच प्लस एच वन जा एच। अब देखिए एच स्क्वायर है, एक एच बचा है, उस एच से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू एन में एच से मल्टीप्लाई करेंगे टू एन एच, और एच से वन में कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों एच हो जाएगा। अपान क्या हो गया 6। यानी हम क्या किए, जहाँ जहाँ हमें एन है वहाँ वहाँ पे क्या बनाना है बच्चों एन एच बनाना है। तो 3 जगह हमें एन एच बनाना है, तो देखिए हमें 3 एच है, एक एच से इस एन में किए एन एच, यहाँ पे एच स्क्वायर है, एक एच से इसमें कर दिए एन एच प्लस एच। अब एक एच बचा है, उस एच से इसमें कर देंगे तो 2 एन एच प्लस एच। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे एन एच है उसका मान क्या रखेंगे बच्चों 3 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0। देखिए एन एच की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस एन एच की जगह 3, एन एच की जगह 3 प्लस, अब यहाँ से बच्चों लिमिट एच टेन टू 0 को हम हटा देंगे। यानी इसका मतलब ये है जहाँ पे एच है वहाँ पे हम एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे हो गया 0, 2 मल्टीप्लाई एन एच का मान क्या है 3 प्लस एच का मान क्या रखेंगे बच्चों 0, क्योंकि यहाँ पे एच टेन टू हम 0 लिए हैं, और अपान क्या हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 3 2 जा 6, 6 में 3 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, और 6 का टेबल 3 बार, क्योंकि पूरा हमारा क्या है मल्टीप्लाई में है, तो 6 3 जा 18, और 18 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9। यानी बच्चों हमारा क्या आ गया 3 प्लस 9। अब 3 में 9 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा 3 था, 3 प्लस, अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 नीचे बचा है, अब यहाँ पे 3 है, देखिए 0 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 9, और 9 में 3 को प्लस कर दिए तो बच्चों हमारा क्या आ गया 12। और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इंटीग्रेशन 1 to 4 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, और हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इसी फार्मूले का यूज करके हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए a का मान क्या दिया है 1, b का मान क्या दिया है 4, और यहाँ से हम क्या करेंगे एन एच निकालेंगे। तो एन एच बराबर फार्मूला होता है बी माइनस ए, तो बी का मान क्या है 4 है, माइनस ए का मान क्या है 1, यानी 4 से 1 को माइनस कर देंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा एन एच का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे इसी फार्मूले को हम लगाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, देखिए हमारा फार्मूला है लिमिट एच टेन टू 0 एच एफ ए प्लस एच, ए का मान क्या है 1, यानी 1 प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, ए का मान 1 है यानी 1 प्लस 2h, उसके बाद प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच, एफ ए का मान 1 है प्लस एन एच, और इसे क्या करेंगे बच्चों अब हम यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 एच 1 प्लस एच पुट करना है किसमें फंक्शन में, फंक्शन हमारा क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह बच्चों क्या रखेंगे 1 प्लस एच। अब इस 1 प्लस एच को कहाँ रखेंगे फंक्शन में, जहाँ जहाँ पे हमारा x दिया है। तो हमारा क्या है 2x, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एच, और इसका क्या लगा है बच्चों स्क्वायर, तो क्या लगा देंगे स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस 1, यानी फंक्शन में हम क्या पुट कर दिए 1 प्लस एच। अब उसके बाद प्लस है प्लस लगाएंगे, अब फंक्शन में क्या पुट करेंगे 1 प्लस 2h, यानी यहाँ पे 2, उसके बाद फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 2h, इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद क्या है बच्चों प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, अब फंक्शन में क्या रखेंगे 1 प्लस एन एच, तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 2, x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एन एच, और इसका क्या है स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1, और इसे क्या करेंगे बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेन टू 0 एच, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसका विस्तार करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, एच का स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2h आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1
प्लस यहाँ पे भी 2a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो यहाँ पे भी इसका विस्तार करेंगे। a स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 और h स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4h। और यहाँ पे भी बच्चों हमारा क्या है +1 प्लस डॉट डॉट 2, यहाँ पे इसका विस्तार करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2nh। और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया +1, ये यहाँ पे +1 दिया है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, अंदर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 h 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 2h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4h। और यहाँ पे क्या है +1, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 2 4 जा 8h स्क्वायर h स्क्वायर 2 4 जा 8h। और यहाँ पे क्या है +1 डॉट डॉट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4nh। और यहाँ पे बच्चों क्या है +1 है, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 h, यहाँ पे देखिए 2 में 1 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h प्लस यहाँ पे भी देखिए 2 में 1 प्लस कर देंगे 3 हो जाएगा प्लस 8h स्क्वायर प्लस 8h प्लस डॉट डॉट यहाँ पे भी 2 में 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4nh। अब यहाँ से देखिए बच्चों, तो पहले आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 h, यहाँ पे भी देखिए बच्चों +3 है, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3, यानी 3 को हम कितनी बार प्लस किए ये हमको नहीं पता है क्योंकि बीच में क्या क्या आ गया है डैश डैश। तो यहाँ पे बच्चों हम मान लेंगे 3 को n बार प्लस किए हैं, यानी हमारा क्या हो गया 3n प्लस यहाँ पे देखिए 2h स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 8h स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2n स्क्वायर h स्क्वायर। तो सब में क्या कॉमन है बच्चों, हमारा h स्क्वायर कॉमन है और सब में हमारा 2 का टेबल कॉमन है, तो यहाँ से 2h स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे 2h स्क्वायर को कॉमन किए, यहाँ पे हमारा 1 बचा प्लस यहाँ पे 8h स्क्वायर है, 2 को कॉमन कर लिए क्या हो गया 4, और देखिए h स्क्वायर भी हमारा कॉमन हो गया तो केवल +4 बचा डॉट डॉट यहाँ पे 2n स्क्वायर h स्क्वायर 2h स्क्वायर को कॉमन कर लिए तो हमारा क्या बच गया बच्चों केवल n स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर को हम क्या कर लिए हैं कॉमन, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया n स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए +4h प्लस 8h प्लस डॉट डॉट 4nh। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सब में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे भी h कॉमन, यहाँ पे भी h कॉमन, यहाँ पे भी, इसमें भी 4 का टेबल कॉमन है, इसमें भी 4 का टेबल, इसमें भी। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कॉमन कर लेंगे +4h को, तो +4h को कॉमन किए, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस यहाँ से 4h को कॉमन करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस डॉट डॉट यहाँ से 4h को कॉमन कर लिए तो यहाँ पे हमारा बच्चों क्या आ गया n आ गया। चाहे आप इसे एक साथ करके फिर कॉमन कीजिए या फिर ऐसे ही देख लीजिए कि यहाँ पे h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर, यहाँ h स्क्वायर, इसमें से 2h स्क्वायर को कॉमन कर लिए, यहाँ पे 4h, यहाँ पे 8h, यहाँ पे 4nh, यहाँ से बच्चों हम 4h को कॉमन कर लिए, तो यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0 h, यहाँ पे देखिए 3n प्लस 2h स्क्वायर, यहाँ पे 1, इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट क्या हो गया n का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है +4h, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n। तो क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। तो हम आपको इसका फार्मूला स्टार्टिंग में बताए थे, जब बच्चों हमारा इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6, और जब प्राकृतिक संख्याओं के योग केवल ज्ञात करना हो तो वहाँ पे nn+1/2। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 h, यहाँ पे क्या हो गया 3n प्लस 2h स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या हो गया n
n+1 2n+1 अपान क्या हो गया बच्चों 6 हो गया, प्लस यहाँ पे दिया 4h। इसका फार्मूला प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 अपान 2। अब क्या करेंगे, इस बाहर के h से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों हमें क्या करना होता है, जहाँ जहाँ n है सबको क्या बनाना होता है nh, क्योंकि देखिए nh का मान हमारा 3 प्राप्त है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, h से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यहाँ पे n है n h मिलके nh, प्लस यहाँ पे देखिए 3 जगह पे n है और यहाँ पे एक h बाहर 2h अंदर यानी h स्क्वायर। तो एक h से सब में मल्टीप्लाई, पहले इस h से n में कर देंगे तो क्या हो जाएगा nh। अब एक h से इसमें करेंगे अब बाहर देखिए बच्चों 2 है तो यहाँ पे हम 2 को लिख लेंगे। अब यहाँ से एक h से इसके अंदर करेंगे तो nh प्लस h 1 जा h। अब एक h बचा है, इस h से इसमें कर देंगे 2nh प्लस h से 1 में कर देंगे h। अपान क्या दिया है बच्चों हमारा 6 दिया है, प्लस अब यहाँ पे भी इस h से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये h इस n के साथ मिलके क्या बना लेगा nh, और यहाँ पे हमारा 4 है 4 लिखेंगे। अब इस h से एक h बचा है, इस h से क्या करेंगे बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस n के साथ ये वाला h आ गया और इस h को इस अंदर के साथ यानी nh प्लस h, और अपान हमारा क्या है बच्चों 2 है। तो क्या करेंगे, इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जहाँ जहाँ पे NH है वहाँ पे हम क्या रखेंगे NH का मान 3 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई NH की जगह 3 रखेंगे, प्लस यहाँ पे भी NH की जगह 3, NH की जगह 3 प्लस H का मान क्या रखेंगे 0, 2 मल्टीप्लाई NH की जगह 3 प्लस H का मान क्या है बच्चों 0 है, और अपान हमारा क्या दिया है 3 दिया है, प्लस 2 मल्टीप्लाई NH की जगह क्या रखेंगे बच्चों NH का मान 3 है 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 प्लस H का मान क्या है 0, और इसे क्या कर लेंगे अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों इस 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 3 3 जा 9, प्लस यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब इसे प्लस करेंगे, 18 में 18 को प्लस करेंगे क्या आएगा बच्चों 36, 36 में 9 को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 45, और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इंटीग्रेशन 1 to 5 x² - 2x dx। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है योगफल की सीमा के फार्मूला का लगाकर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा a का मान क्या दिया है, a का मान 1 दिया है, b का मान क्या दिया है 5 दिया है। तो यहाँ से NH का मान निकालेंगे, NH का फार्मूला क्या होता है b - a। देखिए b हमारा 5 है, a हमारा 1 है, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे यानी NH का मान बच्चों हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से इस फार्मूले को लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे h है, देखिए f a प्लस h, a का मान क्या है 1 यानी 1 प्लस h, प्लस f a प्लस 2h यानी a का मान 1 है 1 प्लस 2h, प्लस डॉट डॉट f a का मान 1 है 1 प्लस nh। और क्या करेंगे बच्चों, इस फार्मूले को अब हम लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। h यहाँ पे क्या दिया फंक्शन में 1 प्लस एच, यानी जहाँ जहाँ पे x है फंक्शन में वहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 प्लस एच। तो यहाँ पे देखिए x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एच, और इसका क्या है स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर, -2 x की जगह फिर से क्या रखेंगे 1 प्लस एच रखेंगे, उसके बाद प्लस है प्लस लगाएंगे। अब क्या रखेंगे x की जगह दूसरा फंक्शन 1 प्लस 2h, यानी x की जगह रखेंगे बच्चों 1 प्लस 2h और इसका क्या है स्क्वायर, -2 x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 2h, उसके बाद प्लस डॉट डॉट यहाँ पे प्लस, अब क्या रखेंगे 1 प्लस NH, x की जगह रखेंगे 1 प्लस NH इसका होल स्क्वायर, -2 1 प्लस NH, और इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, h
यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जब इसका विस्तार करेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, h का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab 2h आ गया। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, प्लस माइनस का माइनस, 2 से h में मल्टीप्लाई कर देंगे 2h, प्लस यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2h का स्क्वायर 2 2 जा 4, h का h स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4h। उसके बाद बच्चों क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, प्लस माइनस का माइनस, 2 2 जा 4h। उसके बाद प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस देखिए 1 प्लस एन एच के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एन एच का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, फार्मूला होता है 2ab यानी 2ab का मान क्या है एन एच, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, प्लस माइनस का माइनस, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2NH। अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस 2h, यहाँ पे -2h, इससे हमारा ये कैंसिल, यहाँ पे प्लस 4h, यहाँ पे -4h, प्लस माइनस से ये कैंसिल, यहाँ पे प्लस 2NH, यहाँ पे -2NH, इससे हमारा क्या हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 n, यहाँ पे देखिए 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस h स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले h स्क्वायर को लिखते हैं, 2 में से 1 को माइनस किए, क्या आ गया, -1। यहाँ पे भी उसके बाद क्या आया है बच्चों, 4h स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4h स्क्वायर, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, -1, प्लस यहाँ पे क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर, 2 से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 h, यहाँ पे देखिए h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस NH स्क्वायर h स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे तो पूरे में क्या कॉमन है, h स्क्वायर कॉमन है, h स्क्वायर को कॉमन करेंगे, यहाँ 1, यहाँ पे क्या हो गया +4, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, बीच में हम प्लस डॉट डॉट एक जगह दिखा देंगे, तो यहाँ पे हमारा डॉट डॉट क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -1 यानी बच्चों 1 हमको कितनी बार माइनस करना है पता नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, डैश डैश, तो यहाँ पे मान लेंगे n बार हमको 1 को माइनस करना है, तो क्या लिख देंगे 1n। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो पहले आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 h ब्रैकेट में h स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए इसे हम यहाँ पे लास्ट में क्या है, n स्क्वायर, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे क्या दिया है, n स्क्वायर, उसके बाद -n। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला। तो आपको बताए हम, इसका फार्मूला हमारा क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, तो यहाँ पे इसका फार्मूला लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे h स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1, और इसका अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है, n है। अब क्या करेंगे, इस h से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, देखिए इस h से मल्टीप्लाई कर देंगे इस n में, तो यहाँ पे हो जाएगा NH। अब यहाँ पे h स्क्वायर है, एक h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक h से इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमें क्या बनाना है, NH बनाना है, तो इस h से इसमें करेंगे तो हो जाएगा NH प्लस h से 1 में करेंगे h। अब इस एक h बचा है क्योंकि स्क्वायर है, उस h से इसमें कर देंगे तो 2NH प्लस h 1 जा h, और इसका अपान क्या हो गया बच्चों, 6, माइनस इस n में h से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, NH। अब जहाँ जहाँ पे NH है वहाँ पे हम मान क्या रखेंगे बच्चों, हम 4 रखेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस h का मान h टेंड टू 0 है, यानी h की जगह 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई NH की जगह क्या रखेंगे बच्चों, मान 4 है, 4 रखेंगे, प्लस h की जगह क्या रखेंगे, 0, अपान क्या हो गया, 6, माइनस NH का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब यहाँ से देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब देखिए 2 4 जा 8,
और यहाँ पे 2 4 जा 8 और 8 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 64 अपान 3। यहाँ पे क्या है -4, यानी बच्चों हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 में 0 को प्लस करेंगे 4 आएगा। 2 4 जा 8, 8 में 0 को प्लस करेंगे 8 आएगा। तो 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64। अब इसे सॉल्व करेंगे, 64 माइनस 3 4 जा 12 अपान क्या हो गया 3 हो गया। अब इसे माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5, यानी क्या आ जाएगा बच्चों आंसर 52/3। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7 की के क्योंकि 4 ही क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।